अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफ़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में सब लोग मिलकर के दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मोहतरम ताज मोहम्मद के वालिद मोहतरम मरहूम उनके चहल्लुम की फातिहा है। दुनिया से रुखसत होने के बाद इंसानों का, रिश्तेदारों का, मिलने जुलने वालों का जो ताल्लुक रह जाता है वो यही जो महफिलें, कलमा व कलाम, दुरूद व सलाम, ये कार खैर, जिक्र खैर, इसका सवाब पहुंचाया जाता है, जिसको ईसाले सवाब कहते हैं। यही ताल्लुक जुड़ा हुआ रहता है। हदीस शरीफ में 3 चीजों का जिक्र आया है। खेत, मकान, सब कुछ नाम में इंसान के होता है, मगर वो चला जाता है, सब यहीं पे रह जाता है। उसके जो लोग रह जाते हैं वो उसे बरतते हैं। गोया उसका ताल्लुक खत्म हो गया। जो बिया, शादी, रिश्तेदारी, उसमें आना जाना सब बंद। अब अगर हम जो ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं तो नबी फरमाते हैं दुनिया वालों से और जो दुनिया से चले गए उनमें जो ताल्लुक रहता है वो 3 चीजों से रहता है। कितनी चीजों से? 3 चीजों से। तो हमें इन 3 चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए। एक तो उसका जो ताल्लुक रहता है ऐसी औलाद छोड़ जाए, वो ऐसी औलाद कि जो उसके बाद उसकी औलाद उसके लिए दुआएं, जो फाता वगैरह होती है ना, सब ये करा के दुआएं, और मस्जिद में कोई काम करा दिया, सवाबे जारिया का जो भी काम है, पंखे की जरूरत है, सफ की जरूरत है, या किसी मदरसे में किताबों की जरूरत है, या किसी गरीब की जरूरत है, बाप के नाम से, माँ के नाम से, ऐसी औलाद छोड़ जाए जो ये ताल्लुक तोड़े ना, जोड़े रखे। आपने जितनी नमाजें पढ़ी, जितने अच्छे बुरे काम किए, वो सब मरने के बाद साथ में चले गए, सब साथ में गए। अगर अच्छा काम करें करके गए तो वही तो तुम्हें मिलेगा, बुरा काम करके गए तो वही मिलेगा। लेकिन अब हमें और आपको, वो तो आकर के अब नमाजें नहीं पढ़ेंगे, वो तो आकर के मिलाद शरीफ में नहीं बैठेंगे। तो यदऊ लह का लफ्ज आया
कि ऐसी औलाद छोड़ करके जाए, ऐसी औलाद कि कम से कम हफ्ते में 1-2 मरतबा कब्रिस्तान जा करके अपने बाप की कब्र पे 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के उन्हें इसाले सवाब। मगर 1 साल तक तो लोग याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि अब्बा की कब्र कहां है और अम्मा की कब्र कहां है नहीं? भूल जाते हैं जिसका मकान बनाया हुआ उसमें रह रहे, जिसकी जमीन उसने नहीं बिगाड़ी थी, औलाद के लिए छोड़ी रह गई, उसी का खा रहे। अल्लाह के बंदो, रोजाना तुम्हारे घर में खाना पकता, अच्छी चीज बता रहा हूं, जरा तवज्जो करना। रोजाना तुम्हारे घर में खाना बनता, शाम को जब खाना खाने बैठो तो वुजू बना लो, 3 सामने खाना रख करके 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द और 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के 2-5 मिनट का काम है। पढ़ने के बाद कह दो, अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा ये हाजिर है, इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचा दो। पेट तुम्हारा भरेगा मगर रूह को उनकी पहुंचेगा। मगर तरीका भी तो हो, समझ में आ रही बात? अल्लाह बरकत दे। मगर तरीका भी तो हो, लोग भूले बैठे हैं। जब वो हयात थे मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, और हदीस में है जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा ना तो वो वहां भी उसी के साथ होगा। और नंगली ऐसी जगह है, बांस नंगली है, मुश्किल से ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है। और अगर मेरी तरफ से कोई हो तो उसके लिए माफी है। जब हयात थे जलसों में जाता था तो ये ताज मोहम्मद अमीर अहमद कई मरतबा पर्चे लेकर के गए, दवाएं लेकर के गए, पानी पड़वा करके लाए, दवा पर दम करा के लाए, दुआएं कराई जलसों में। मगर अल्लाह ने जो टाइम लिख दिया उसी वक्त आनी। अल्लाह जरा गौर करो, 3 चीजों से राब्ता रह जाता है। ज़हन में रखना ये बात, कितना आसान काम है। ये जरूरी नहीं है कि तुम 10-20 पतीले पकाओ रोजाना, खाना तो पकता ही है ना। और सुनो, अगर मर्द उनके घर में नहीं है तो लड़कियां सुन ले, अगर अपने बाप से मोहब्बत करती है तो रोना उनके काम नहीं आएगा, चीखना चिल्लाना कोनों में बैठ करके कई दिन खाना ना खाना ये काम नहीं आएगा। वुजू बना करके नमाज पढ़ के 1 तस्बीह ले करके 1 तस्बीह पढ़ दे और रो करके कह दे, अल्लाह मुझे अब्बा याद आ रहे, मौला मेरे अब्बा की रूह को पहुंचा दे। और सुनो, अगर मर्द घर में नहीं है तो शाम को खाना बने, बाद में बच्चों को खिलाए, पहले वही औरत वही मेरी बहन वुजू बना करके 3 मरतबा कुल अल्लाह दुरूद शरीफ और अलहम्द पढ़ने के बाद दुआ कर दे, ऐ अल्लाह इसका सवाब मेरे अब्बा की रूह को पहुंचा दे। तो लड़कियां भी फातिहा पढ़ सकती है, बहुएं भी पढ़ सकती है, औरतें भी पढ़ सकती है। ये काम तुम रोजाना कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ बातें ये आती हैं निकल के साहब किसी के घर अगर अंडे बन गए तो कहते हैं अंडों पे फातिहा नहीं होगी। कई जगह हमारे पास फोन आए ना ऐसे, इस वजह से वो बात आई। इस वजह से हमारे यहाँ एक का इंतकाल हो गया तो उनकी माँ जो थी इद्दत में बैठी थी, तो औरतों ने कह दिया जब तक इद्दत में रहेंगी उसके घर मछली नहीं बनेगी, उसके घर मछली नहीं बने। कहीं 40 दिन गोश्त भी नहीं आता।
ऐसे भी हैं। तुम्हारा गांव तो शहर के करीब है, उलमा आते जाते हैं, तुम लोगों के ताल्लुक है, तो बहुत सारे मसाइल मालूम है। बाज गांव में तो बिल्कुल निपट है, आपको पता नहीं, मैं तकरीर करने जाता हूं, बाज गांव में तो उन्हें पता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह कहते कि अंडों पर फायदा नहीं, और बोलते कि मछली बनी है तो उस पर भी फायदा नहीं। एक से मैंने पूछा भाई मछली पे फाता क्यों नहीं, तो बोले वो कोई हलाल थोड़ी है। तो मैंने कहा हलाल नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए खाना जायज कहां से? भाई हलाल चीज अगर नहीं है तो खाना भी जायज नहीं। उनके जहन में ये आती है ना, जैसे मुर्गा वगैरह बकरा वगैरह काटते हैं ऐसे ही काटो, और मरी हुई मछली बर्फ लगी हुई बाजार से ले आया, सोचते हैं ना। मगर प्यारे सुनो, जो चीज खाना हलाल, मसला पूरा बता दे रहा हूं, जो चीज खाना हलाल उस पे अल्लाह का कलाम पढ़ना जायज, फाता पढ़ना जायज है, उसका सवाब रूह को पहुंचाना जायज है। अगर अंडे पर कोई फातिहा दिला तो अंडे पर फातिहा हो जाएगी, अगर मछली पर फातिहा दिला तो मछली पर फातिहा हो जाएगी, गोश्त पर अगर फातिहा पढ़े तो फातिहा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कहीं कहीं औरतें जब इद्दत में बैठती हैं तो उसकी सुरमा लगाने की आदत है, अगर नहीं लगाए तो आंखों में दर्द, खुजली सी होती है लगाने की। तो अब बेचारी को जब तक इद्दत में रहे औरत के सुरमा मत लगाइए, क्या कह देती है? उसके सर में दर्द हो रहा, तेल डालने की आदत, तब औरतें कहती है इद्दत में जब तक रहेगी तेल नहीं डालेगी, तेल उसे बिल्कुल सिर्रन बना दिया। साबुन से नहीं नहा सकती औरतें, नए मसले निकाल दिए, और वही मसला बताती है जो खुद लाली लगा के आई है। मसला भी वही बयान कर दिया, मुफ्ती साहब लाली लगाए पड़े। प्यार सुनो, औरत के लिए अगर वो इद्दत में और सुरमा लगाने की आदत है या सुन्नत रसूल समझ के रात को सुरमा लगाती है या आंखों की वजह से लगाती है, इद्दत में है तो उसके लिए सुरमा लगाना जायज है, बाल काटना जायज है, सर में तेल डालना जायज, साबुन से नहाना भी जायज। समझ में आ रही बात? हाँ, जैसे नई दुल्हन या वो सब मेकअप करती हैं, ऐसे जायज नहीं। समझ में आ रही? जैसे मेहंदी लगाना, तो मेहंदी जो लगाई जाती है किसके लिए? शौहर के लिए। और आजकल तो औरतें शौहरों के लिए कहां, गैरों के लिए। मेकअप शौहर के लिए जायज है, मगर औरतें शौहर के लिए कहां? अगर शौहर के लिए करती तो घर में मेकअप करके रहती, मगर कहीं मार्केट को जाएगी, बाजार को जाएगी, बिया में जाएगी, शादी में जाएगी, तब मेकअप होता। बोलो ऐसा है कि नहीं? मेकअप जो है वो शौहर के लिए, मेहंदी जो है वो शौहर के लिए। अब शौहर तो रहा नहीं, इसलिए गैरों के लिए मेकअप करना जायज नहीं, गैरों के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं, मगर सुरमा जो लगाया जाता है वो आंखों के लिए सुन्नत रसूल है, सर में तेल डाला जाता है, वो भी ऐसे अगर सर में दर्द है या लगाने की आदत है तो वो भी जरूरत में से आता है, और अगर साबुन या शैम्पू से नहाने की आदत है तो वो भी जरूरत में है। अगर किसी की ऐसा भी मामला आता है कि लड़का अकेले ही था, उसका इंतकाल हो गया, अब उसकी ससुराल में इतने हालात नहीं है जो वहां पे रह करके इद्दत कर ले। अब औरतें कहती ना मरिए या जिए करेगी ससुराल में, वरना रूह तड़पेगी।
ऐसी भी कहती है ना। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख रहा हूं। अब अगर उसके भाई ठीक ठाक हैं, भाई चाह रहे हैं कि हम अपनी बहन की इज्जत अपने घर करा लें, तो झगड़ा पड़ जाता है। और उसके घर में ठंड इतनी पड़ रही है, लिहाज बिस्तर भी संभल के नहीं है, या कोई छत वगैरह, बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग। तो वो क्या करे? इद्दत का मतलब अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत है। 4 महीने 10 दिन वो इद्दत करेगी। जहां उसके लिए सहूलत है, आसानी है, वहां पे इद्दत करे। और अगर दोनों जगह ठीक है तो बेहतर यह है कि शौहर के घर में इद्दत करे। अगर दोनों जगह ठीक है, सहूलत है तो। कोई औरत ऐसी भी है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब अगर वो खाना नहीं पकाएगी तो उसके बच्चों को कौन खिलाएगा? या उसके घर एक दो जानवर भी है, भैंस बकरी वगैरह। अब भैंस को भी दूना है भाई, हालात तो हर तरीके के आ सकते हैं, मालूम तो होना चाहिए। भैंस को दूना, उसे चारा डालना, नल पे भी जाना। हमारे यहाँ मतलब इद्दत के इसमें कोने में बांध कर डाल दो और फिर इद्दत के बाद चाहे मार्केट में घूमो। वैसे भी तो मार्केट में औरत को बेपर्दा घूमना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह तो वो क्या कर सकती है? अगर पर्दे से, तो पर्दे में रह करके कोई नहीं है तो वो अपनी भैंस का काम भी कर सकती है, बकरी का भी कर सकती है, और बच्चों के लिए खाना भी बना सकती है। अब अगर किसी की तबीयत खराब हो गई और इद्दत में है, बहुत सारी ऐसी अक्सर भाई जिसका शौहर अगर इंतकाल हो जाए मान लो, तो यार उस औरत के दिल पे क्या गुजरेगी? तबीयत खराब हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है, लो हो सकता है, शुगर वगैरह, कितनी सारी बीमारियां। या मान लो अचानक पेट में दर्द होने लगा, या मान लो अचानक कोई ऐसी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, दवा लाना, तो अब क्या करें? और तो कहते ना, नहीं। अगर भाई हो तो भाई के साथ, बेटा हो तो बेटे के साथ, दामाद हो तो दामाद के साथ, जिससे निकाह जायज नहीं है उसके साथ वो पर्दे से दवा लेने भी जा सकती है। समझ में आ रही है बात? ये नहीं है कि बेचारी को मार दिया अंदर ही, कि उसको बेचारी को मार दिया। कितने दिन की इद्दत है वो? 4 महीने 10 दिन की इद्दत। ये जहन में रखना ये बात। हाँ, जो रिश्तेदार हैं उस वक्त पे जिसका दिल टूट जाता ना, तो उस माँ का दिल तो टूट गया ना जिसका शौहर गया, तो उसके भाइयों को, बाप को, या जो भी रिश्तेदार हैं, ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि इसके दिल को हर एतबार से सुकून पहुंचे। हाँ, अब एक मामला यह है, मान लो अगर कोई बच्ची ऐसी है, अभी उसकी शादी हुई, या 1-2 बच्चे हैं और वो उम्मीद से थी, कैसे थी? उम्मीद, बच्चे की उम्मीद थी, शौहर का इंतकाल हो गया, समझे? अब उम्मीद 1 महीने की भी, उस मसला सुन लेना, मसला तवज्जो रखो। कोई बहन ऐसी है, अल्लाह ने उसे बच्चे की उम्मीद दी, शौहर का इंतकाल हो गया, अब उसकी इद्दत कितने दिनों की है भाई? 9 महीने ज्यादातर होते हैं पैदाइश के, बच्चा 9 महीने पेट में रहता है मां के, ज्यादातर कभी 8 महीने में भी हो जाता है, 7 महीने में, 6 महीने तक में हो जाता है, वो अल्लाह की कुदरत। लेकिन ज्यादातर मिनिमम 9 महीने आते हैं ना। 1 महीने से उम्मीद है तो अभी 8 महीने है, और उसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन है। लेकिन जो बहन उम्मीद से है, जो बच्ची उम्मीद से है, उसका मसला अलग है।
उसकी इद्दत क्या अलग है वो भी सुन लो। अगर कोई बच्ची ऐसी है जो उम्मीद से अल्लाह ताला ने बच्चे की उम्मीद दे दी है और शौहर का इंतकाल हो गया तो उसकी इद्दत का टाइम 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, जब तक बच्चा पैदा होने के दिन तक उसकी इद्दत, चाहे वो 2 ही दिन क्यों ना हो, चाहे वो 1 ही दिन क्यों ना हो, समझे, या 8 महीने हो, 7 महीने हो। समझ गए बात मेरी? क्योंकि इनकी इद्दत अलग है। अच्छा एक चीज और बता दूं, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो उसके शौहर ने तलाक दे दी तो वो इद्दत करे, तो उसकी इद्दत का मसला अलग है, वो भी सुन लो। 3 तरीके की कंडीशन निकली, 3 कंडीशन है। एक तो ये कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया हो, एक तो ये उसके शौहर ने छोड़ दिया हो, और एक, हाँ ये 2 हो गई, और एक ये उसके शौहर ने छोड़ा हो या उसका शौहर इंतकाल किया हो, वो औरत बच्चे की उम्मीद से हो। तो अगर बच्चे की उम्मीद से है तो उसकी इद्दत तो मैंने बता दी, बच्चे की पैदाइश है। अब चाहे 8 महीने हो चाहे 1 दिन हो, समझे, चाहे 1 दिन हो, समझ में आ गई। और अगर जिसके शौहर का इंतकाल हो गया और बच्चे की उम्मीद भी नहीं है तो उसके 4 महीने 10 दिन है। और ये जो अवाम में मशहूर है कि जिसका शौहर छोड़ दे 3 महीने 13 दिन, ये गलत है। मैं बताऊं कितने दिन है, मसले की बात है तो सुनना तो पड़ेगा, पता तो चले। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी बहन के शौहर ने तलाक दे दिया, तलाक हो गई किसी वजह से, अब उसकी इद्दत कितने दिनों की है? उसकी इद्दत जो औरत को महीने में नापाकी का खून आता है, अगर वो 3 मर्तबा नापाक हो जाए, नापाक हो करके जब पाक हो जाएगी तो उसकी इद्दत का टाइम पूरा हो गया। कुरान में सलासत कुरू 3 है, 3 तोहर। अब किसी औरत की आदत ये होती है कभी कभी बीमारी की वजह से या वैसे ही 3-3 महीने तक नापाक नहीं होती, तो उसमें 3 महीने 13 दिन का ज्यादा भी हो सकते हैं, चाहे 1 पूरा साल गुजरे, मगर उसके 3 हैज हैं। मसला समझ गए? अब सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि अरे उसने तो इद्दत करी नहीं। इद्दत करने का मतलब यह है वो सारे काम काज छोड़ दे, सब कुछ खत्म कर दे, कोने में बैठ जाए और औरतें आकर के उसके घर में पान खाएं और उसे बर्बाद करे, उल्टी सीधी बातें चढ़ाए, मसले बताए, इसका मतलब इद्दत समझ रहे हैं। अगर वो औरत 4 महीने जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, 4 महीने 10 दिन उसके शौहर को इंतकाल किए हुए गुजर गए, तो उसकी बीवी की इद्दत का टाइम खुद ब खुद पूरा हो गया, वो इद्दत हो गई। हाँ, अगर वो बेपर्दा घूमती रही, उस बेपर्दगी का उस पर गुनाह होगा, वो चीज अलग है। अगर उसने कोई गलत काम किया, जंगलों में फिरती रही, इसका गुनाह उसको मिलेगा, उस गुनाह की सजा उसे मिलेगी, मगर इद्दत का टाइम पूरा हो गया। समझ में आ गई? अब अगर कोई जवान बच्ची थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद 1 साल गुजर गया, वो निकाह करना चाहती है तो गांव वाले कह देते इसका निकाह नहीं होगा, इसने इद्दत नहीं करी। क्या कहते हैं बोलो? अब मोहल्ले से मुझे बताओ इद्दत करी नहीं करी, तो कहते नहीं करी। वो समझ रहा है इद्दत करने मतलब एक कमरे में पड़ी रहो,
वो समझ रहे हैं कोने में पड़ी रहो तो इद्दत होगी। इद्दत का मतलब है 4 महीने 10 दिन गुजर जाए। वल्लज़ीना यतरब्बसूना वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम अज़वाजा। और कुरान में अरबाता अशहुर व अशरा, 4 महीने 10 दिन गुजर गए, चाहे वो कोने में बैठी या नहीं बैठी। कोने अगर वो पर्दे से रही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया उसने, पर्दे से नहीं रही गलत काम किया तो इस गलत काम की उसको सजा मिलेगी। समझ में आ रही? लोग समझते कि इद्दत के टाइम ही पर्दा है, इद्दत के बगैर भी औरत के लिए पर्दा है। इद्दत के अलावा भी औरत के लिए पर्दा है, मगर जब इद्दत होती है, इद्दत का टाइम होता तो वो औरत उसके बाद टूट पड़ती है। नहीं, बाहर मत जाइए, दवा लेने मत जाइए, सर में तेल मत डालिए, फिर मसले निकलते हैं। घर में मछली नहीं बनेगी, अंडों पे फायदा नहीं होगी। और तुम्हारे यहाँ कोई और ऐसा कोई नया मसला अगर हो जो मुझे पता नहीं हो तो वो पूछ सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है ना गांवों में, ऐसी होती हैं चल रही। जैसे उधर दिल्ली के इलाके में जो मेवाती लोग रहते हैं, मेवात है ना उधर रहते हैं, तो मसला आया वहां ये चली कि अगर कोई तहमत, वो लोग लुंगी बांधते हैं, ज्यादातर तहमत बांधते हैं, तो मसला ये है कि अगर कोई तहमत बांध ले और उसके नीचे नेकर ना पहने तो उसकी नमाज नहीं होगी। वहां ये मसला चल रहा, समझे? मैंने कहा ये गलत है। बोले बगैर रुमाली वाली चीज अगर पहन ली तो नमाज नहीं होगी, ये भी गलत है। फर्ज जो है वो छुप जाए, यहां से लेकर के यहां तक छुप जाए, चाहे वो चादर से छुपाओ, जुब्बे से छुपाओ, समझ में आ रही है, या तहमत से छुपाओ। ऐसा नहीं है कोई तहमत पहने तो नेकर पहनना जरूरी है। नेकर इसलिए लोग पहनते हैं क्योंकि तहमत का घेरा बड़ा हुआ होता है, हवा हुआ अगर खुले तो बेपर्दगी ज्यादा ना हो, समझे? इसलिए लोग पहनते हैं, वो और ज्यादा बेहतर है। मगर ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं होगी। तो उधर ये मसला जब आया तो हमने कहा नमाज तो हो जाएगी। अब उन लोगों को बड़ा ताज्जुब, अल्लाह अल्लाह, अगर कोई ऐसी बात हो तो बता देना, पूछ लेना, मैं तो अपने एतबार से बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब सुनो प्यारे सुनो, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, अगर किसी की माँ का इंतकाल हो जाए तो औलाद को क्या करना चाहिए? अगर कमा रखा है तो आलिमों से पूछ करके ये करे, हजरत हमें क्या काम करे, तो कभी 500 रुपए कहीं नेक काम के लिए लगवा दिए। जब तक वो जारी रहेगा तो इधर उसके बाप की रूह को सवाब मिलता रहेगा। समझ में आ रही है? और अगर बगैर रुपये, बगैर पैसे, बगैर दौलत के मैंने इतना अच्छा काम बता दिया कि शायद कोई भी अपने माँ बाप को महरूम नहीं रख सकता। एक बात और बता दूं भाई, रोजाना खाना बन रहा है, मैंने कितनी अच्छी तरकीब बताई। रोजाना बन रहा है ना, मगर पाक रहोगे तभी तो, और अब्बा से मोहब्बत या अम्मा से होगी तभी तो। जब अब्बा जिंदा हैं, बेचारे करहा रहे हैं, घूम रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, धूप में बैठे हुए सिकाई कर रहे हैं, और ये नाश्ता करके अंडे चाय वगैरह सब कुछ ले गए, अब्बा की तरफ एक नजर देखते भी नहीं, और सीधा निकल जाता कारोबार पे को। तेरे ऐसे कारोबार से क्या फायदा मुझे बताइए? किस लिए कमा रहा जब तू अब्बा के एक लफ्ज काम में नहीं आ सकता? और दिखावा इतना चल गया, दिखावा इतना चल गया, अब्बा को आके पूछा नहीं, कई महीने पड़े रहे, बर्बाद हो गए बेचारे, धूप में बैठे, इधर आधर परेशान है, कभी बहू से चाय ले ली, कभी किसी से, अब्बा जिंदगी गुजार। अब अगर अब्बा का इंतकाल हो गया, तीजा बहुत भारी कर रहा, ताकि समाज में पता चल जाए, लोगों को मालूम हो जाए कि बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था। ओ लोगों, इनसे पूछो, ये फोन करते हैं तो आज इनका दिल कांप उठता है।
तुम्हारे अब्बा मौजूद है ना, बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है यार, बड़ी माँ बाप। तुम्हें मालूम, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, घर तो ऐसे आता हूँ जैसे मेहमानों की तरह। कल रात में गोवा में था और गोवा से तकरीर करके चला हूं मैं पूरा दिन, तो रात किछा पहुंचा हूं तकरीर करने के लिए। पूछो 10 बजे पहुंचा हूं रात के, वहां तकरीर करा 2:30-3 बज गए रात को, इतना कोहरा। वहां से चला हूं, फजर की नमाज घर आके पढ़ी, फजर पढ़ के सोया हूं। फिर इनका ताजोमत का मिरामत का फोन गया, तो मैं तो उठा ही नहीं रहा था। अब्बू का नंबर था मेरे पास, इनके पास अब्बू को इन्होंने मिला दिया, वाले खालू साहब जरा हजरत को उठा दो, ऐसे ऐसे। फिर ये भी आ गया, समझे। मुझे यही पता नहीं रहता है कि मेरे घर में सब्जी कहां से आती है, मेरे घर में आटा चावल कहां से आते हैं, बच्चों की दवा। मैं तो बस दीनी काम में लगा, ये सब मेरे अब्बा कर रहे हैं, अम्मा अब्बा साहब। बाप इतनी बड़ी दौलत है, वरना भाई जरूरत तो सबकी होती है ना। मैं बिल्कुल फ्री, मुझे धुले धुलाए कपड़े मिलते हैं, साफा मिलता है, सारी चीजें मिलती है टाइम पे, चाय। और फिर भी फजर के बाद पूछ लेते हैं, मेरे खैरियत से पहले पूछ लेते हैं, कहते हैं बेटा रात तुम पूरी रात जगे, सोना चाह रहे हो, तबीयत तो ठीक है? मैं कहता हूँ अब्बू आपकी दुआएं ठीक हो, अल्लाह का फजल, सच है। जबकि मुझे भी पूछना चाहिए और मैं पूछता भी। अल्लाह बरकत फरमाए। मेरे जितने आने जाने वाले में यार, ये माँ बाप ना बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। तो मैं इन बच्चों से, नौजवानों से कहूंगा, समझ में आ रही है कि माँ बाप को दुनिया ही में इनका दिल जीत कर रखो।